आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो प्रियो, आज मैं आप सबों को बीच में एक महत्वपूर्ण बातें करूंगा जो हर एक विशेष करके मसीह भाई बहनों को ये बातें जानना ज़रूरी है। और आज मैं जीभ के विषय में बातें करने वाला हूं कि प्रियो, जीव के विषय में बाइबल वचन क्या कहती है। बाइबल वचन क्या बताती है कि क्या मनुष्यों को किस तरह से है जो अपने जीव को किस तरह से है जो कंट्रोल में रखना चाहिए। और जीव के अंदर ही प्रियो सब कुछ है, मृत्यु और जीवन दोनों। और जो मनुष्य अपने काम में लाना जानता है वही उसका फल है जो भोगेगा। और प्रियो, ये बातें मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, ये बातें मैं आप सबों को बाइबल के वचन से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि प्रियो, आज बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, किसी के विषय में ठट्टा और मजाक उड़ा लेते हैं, किसी के ऊपर दोष भी लगा देते हैं और किसी के विषय में कुछ भी जो चुगली कर देते हैं। लेकिन प्रियो, क्या उन्होंने कभी ऐसी बातों को रुक करके सोचा है? जैसा कि प्रियो, विशेष करके मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को तो खैर, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए तो खैर ये वचन उनसे दूर है। लेकिन उन भाई बहनों के लिए मैं विशेष करके बातें करना चाहता हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज मैं जो वो महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो जीव के विषय में है, जो कैसे है जो एक मसीही भाई बहनों को इस वचन को अपने जीवन में जो लागू करना चाहिए और इस वचन के द्वारा अपने जीवन को जीना चाहिए, आज उसके विषय में आप सबों को बात बताऊंगा। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज का जो वीडियो है उस वीडियो के द्वारा आप आशीष में हो सके। तो दोस्तों, मैं आप सब से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह से नए वीडियो जब भी हम डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि प्रियो, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक से मेरा और उत्साह बढ़ता है। प्रियो, मैं आप सब के लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सबके दिन मंगलमय हो और प्रभु आप सबके परिवार में ढेर सारी आशीष और खुशियाँ को दे। तो चलिए दोस्तों, हम वचन की ओर चलते हैं और वचन से बातें करते हैं कि वचन जीव के विषय में क्या बातें बताती है। आप मेरे साथ बाइबल को खोलें और बाइबल को वचन में हम देखते हैं। नीति वचन 18 अध्याय के 21 आयत में परमेश्वर का वचन, बाइबल के वचन बताती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन पे क्या आपने कभी गौर किया है? जो आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीह भाई बहन हैं, वो है जो इस तरह से बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें वो अपने मुख से निकालते हैं जो उनके उस मुख से नहीं निकालनी चाहिए। और प्रियो, इस विषय में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि मनुष्य के जो जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे बस में लाना चाहता है वही उसका फल है जो भोगेगा। प्रियो, आगे को जब वचन को हम देखेंगे तो वचन बताती है, नीति वचन 12 के 18 में कहता है कि ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं जो बिना सोचे विचारे ऐसे किसी के बारे में कुछ भी बातें बोल देना, किसी के ऊपर दोष लगा देना, या किसी के लिए चुगली कर देना, या किसी के लिए बुराई कर देना, किसी के लिए मुख से कुछ भी अशब्द बातों को निकाल देना, वो बिना सोचे विचारे ऐसे लोग निकालते हैं प्रियो। और वो अपने आप को फंदा में पड़ते हैं, अपने आप को वो ऐसे प्रभु से दूर जाते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को कभी नहीं सुनता है। लेकिन प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिमानी के साथ है जो बोलते हैं, और उनके बोलने से बहुत से लोग हैं जो चंगे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उनके जीवन में जो शांति मिलता है, उनके जीवन में जो बहुत से आशीष और फल मिलता है। बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो उनको दुख भरी समय में भी उनको है जो बातें करते हैं, बुद्धिमानी से बातें करते हैं, तो उनको शांति मिलता है। और प्रियो, विशेष करके प्रभु ने अपने लोगों को ये बातें हैं जो दिया है, प्रभु अपने लोगों को ये है जो आशीष को दिया है कि जो उसको आप आशीष देंगे वो जरूर है जो प्रभु उसको आशीष उनके जीवन में उड़े लेंगे। प्रभु ने कहा है, जाओ जिसके घर में उसके कहो कल्याण हो, तो कल्याण उसके पास
अगर लगने के लिए रहेगा तो लगेगा। तो प्रियो, बहुत से ऐसे भाई हैं कि जो जीभ से जो बातें बिना सोचे विचारे बोलते हैं, लेकिन उनको सोच विचार के बोलना चाहिए कि हम क्या बोलें, क्योंकि प्रभु हम सबों को ये बातों को बताया है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाएगा उसका फल है जो वो भोगेगा। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को नीति वचन 12 के 19 वचन में बताना चाहता हूँ। कहता है, सच्चाई सदा बना रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। प्रियो, ये सब बातें जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि झूठ है जो ज़्यादा दिन तक नहीं है जो उसको टिक सकता है, कोई उसे ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकता है, क्योंकि सच्चाई है जो आपरूपी एक दिन बाहर आ ही जाता है। लेकिन फिर भी प्रियो वो झूठ बोलते ही हैं, फिर भी वो है जो झूठ का सहारा लेते ही हैं, फिर भी अपने जीभों से ऐसे बातों को निकालते हैं जो अपने आप को फंदा का कारण होता है। लेकिन वचन बताती है कि सच्चाई है जो सदा बना रहती है, लेकिन जो झूठ है वो पल भर का होता है, वो सब दिन का नहीं होता है। वो अनंत काल के लिए झूठ बोलते बोलते आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते हैं। अगर हमें जीवन को पाना है तो हमें सच्चाई की मार्गों पे चलना है, और वो सच्चाई मार्ग है यीशु मसीह। जैसा कि प्रियो याकूब 3 के 5 में कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन है जो साफ साफ इस बातों को ऐलान करता है कि देखने में छोटा है जीभ, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारता है, यानी बड़ी बड़ी बड़ाई करना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, ये जीभ से ही होता है प्रियो। जो आज लोग है जो अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए जीभ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए भी बताया गया है कि वन में एक छोटी सी चिंगारी से वो आग लग करके पूरे वन है जे, पूरे जे जंगल है जे जल जाता है। वैसा ही जीव है मेरे प्रियो, कि जब जीव है जे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींग मारती है और पूरे शरीर को है जे कलंकित कर देता है, पूरे शरीर को है जो बुराई और पाप में गिरा देता है। जैसा कि प्रियो 6 आयत कहता है कि जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक दंड की आग से जलती रहती है। तो प्रियो, इस बातों को हम आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जीभ भी एक आग है, और वो ऐसी आग है कि पूरे अंगों को है जे क्या करता है, अधर्म के एक लोक में डाल देता है, पाप में लेके चला जाता है, अधर्म में गिरा देता है, और कहता है सारी देह पर कलंक लगाती है और सारे शरीर को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, दोषी ठहरा देता है, और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड के आग में जलती रहती है। और प्रियो, वो है जो ऐसा कर देता है कि वो अधोलोक में उतार देता है, नरक लोक में लेके चला जाता है। इसलिए प्रियो, इस वचन को हम सब विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को इस वचन को मनन करनी चाहिए, इस वचन को अध्ययन करनी चाहिए और वचन से बातें करनी चाहिए कि प्रभु हमें क्या अगुवाई करते हैं। जैसा कि प्रियो भजनकार दाऊद है जो लिखते हैं 64 के 8 में जब पढ़ते हैं तो वचन बताती है कि वे अपने वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तो दोस्तों, जो हम मुख से बातें करते हैं वो अपने वचन के कारण ही क्या हो जाएंगे, ठोकर खा के गिरेंगे। जैसा कि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो अगर हम अपने जीभ से बुरी बातें, गंदी बातें, किसी के बुराई की बातें, किसी के निंदा की बातें, किसी के ठट्ठा की बातें अगर हम बोल रहे हैं तो उसी का हम कटनी काटेंगे। और यहाँ भजनकार दाऊद भी इस विषय में जो स्पष्ट करते हैं कि जो अपने ही वचनों के कारण ठोकर खा के गिर पड़ेंगे। तो प्रियो, यहाँ ध्यान देना होगा हम आपको कि कैसे है जो हम अपने जीभ को बस में रख सके, कैसे है जो जीभ को है जो अपने बस में कर सके। जैसा कि इस विषय में है जो याकूब 1 के 26 में वचन बताती है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया।
तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ याकूब भी इस विषय में स्पष्ट लिखते हैं कि यदि कोई अपने आप को अगर भक्त कहता है कि हम प्रभु के भक्त हैं, हम प्रभु के दास हैं और प्रभु की हम सेवकाई करते हैं और प्रभु के वचन को हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और वो अपने जीभ पर अगर लगाम नहीं देता है तो अपने हृदय को धोखा दे रहा है, अपने हृदय को वो है जे धोखा दे रहे हैं। तो प्रियो, वो क्या है, उस भक्ति का व्यर्थ है उसका, जो वो कह रहा है कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का भक्ति करता हूँ, प्रभु के आज्ञा में चलने वाला हूँ और अपने जीभ को है जे वो लगाम नहीं दे रखा है, यानी जीभ को उस बुराई से रोक नहीं रखा है, जीभ को उन सारी बातें करने से नहीं कंट्रोल में कर रखा है, तो अपने हृदय को धोखा दे रहा है। तो प्रियो, अपने आप को हम सबों को जांचना होगा, विशेष करके हम सब अगर प्रभु के लोग हैं और उनके वचन में चलते हैं, उनके वचन को फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो हम आपको इस विषय में अपने आप को जांचना होगा कि कहीं हमारा जीव तो कहीं उनके शैतान के बस में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो बुराई में तो नहीं जा रहा है, कहीं हम अपने जीभ से वो बातें जो प्रभु नहीं बोलने को कहते हैं वो बातें तो नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को है जे जांचना होगा, जैसा कि पहला पतरस 3:10 बताती है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो दोस्तों, यहाँ वचन है जो साफ साफ पतरस है जो लिखते हैं, पतरस कहते हैं कि जो कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई चाहता है कि नहीं मैं नाश होने से बच जाऊं, मैं अनंत जीवन में जाऊं, तो उनको क्या करना होगा, अच्छे दिन जो देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम अच्छे से जीवन को जी सके, आनंदमय जीवन जी सके, उनको है जे अपने जीभ को है जे बुराई से रोक के रखना होगा, बुराई से है जे अपने ओठों को छल की बातें से बचा के रखना होगा। और जब वो ऐसा रोक के रखेंगे तभी वो है जे जीवन की इच्छा रख सकते हैं। तो प्रियो, आज विशेष करके हम सबों को उन सारी बातों से अपने जीभ को रोकना होगा। जो लोग संसार की बातें तो करते हैं प्रियो, संसार के लोग नहीं जानते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो तो बिना लगाम के घोड़ी की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन नहीं है, वो परमेश्वर के वचन से दूर है। रोमियो 12:2 में साफ कहा गया है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो प्रियो, हम सबों को बदलाव होना चाहिए, उन लोगों के समान नहीं होना चाहिए जो लोग कर रहे हैं। हम पहले कर रहे थे, वो अब नहीं है। बाइबल वचन बताती है कि तुम अब नई सृष्टि हो, हम बदलाव की ओर चलना है। अब हमारा जो जीवन है प्रभु के वचन और प्रभु की शिक्षा, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है, और उसी प्रकार से अगर हम वैसे जीवन में करते रहे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि जीभ एक ऐसी बुरी बला है, जीभ एक ऐसे जो डिंग मारती है जो हमें प्रभु के आशीष से दूर ले जाएगा, अनंत काल से हमें दूर लेके चला जाएगा। प्रियो, जैसा कि इस विषय में हम सबों को ये चीज़ों को सावधान रखना है कि हम अपने जीभ को कैसे है जो बस में कर सकते हैं। तो प्रियो, हम मनुष्य अपने जीभ को बस में नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित है। इस बातों को हम आप सब जानते हैं कि जो बातें हम नहीं करना चाहते हैं वो बातें हमारे अंदर से शैतान बुलवा देता है, हमारे जीभों से बातें वो निकल जाते हैं। लेकिन प्रियो, एक जो हमारे जो सहायक है वही हमारे जीवों को बस में कर सकता है, और जब उसके साथ हम संगति करते हैं, उसको बुद्धि में चलते हैं और उसके वचन में चलते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, तभी हम बस में रह सकते हैं। जैसा कि इस विषय में नीति वचन 9:10 कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के भय में चलना है, प्रभु के हाथ में अपने आप को रख देना है। हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारे मुख पे आप पहरा बैठा दे, हमारे जीभों को प्रभु आप अपने बस में रखें, ताकि मेरे जीभ है जे न फिसल सके, मेरे जीभ से वैसी बातें न निकल सके जो प्रभु हमारे पूरे शरीर को नाश कर देगा, पूरे शरीर को कलंकित कर देगा, और प्रभु आपके नज़दीकी से हमें दूर लेके चल जाए। तो ये बातें हमें प्रभु के जब भय में रहेंगे, परमेश्वर के भय को मानेंगे और उनके वचन में चलेंगे, तभी हमारा और आपका जीवन है जो बच सकता है। प्रियो, जैसा कि आज हम पूरे संसार में देखते हैं कि लोग बेधरल्ले से है जे झूठ बोलते हैं, बेधरल्ले से मुखों से ऐसे जीभ से डींग मारते हैं, एक दूसरे को ठट्ठा करने से नहीं रुकते। विशेष करके मसीह भाई बहनों को भी जीवन में हम देखते हैं
कि वो एक दूसरे को बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के लिए ठट्टा करते हैं, एक दूसरे को ऐसे तुच्छ समझते हैं जैसा कि वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान है, अपने आप को बहुत काबिल हैं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये बातें जान ले कि प्रभु ने कहा है बुद्धि ज्ञान और समझ की बातें यहोवा की ओर से आती है। आप कहाँ से बुद्धिमान हो सकते हैं, आप कहाँ से समझदार हो सकते हैं, क्योंकि ये बातें तो प्रभु की ओर से आती है। अब प्रभु ने जब आपको उस बुद्धि और ज्ञान को समझ की बातें दिया है तो आप उसे सदुपयोग करें, उसे दुरुपयोग ना करें। अगर सदुपयोग करेंगे तो प्रभु और आपको बुद्धिमान बनाएंगे। अगर उसे आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके पास है वो भी प्रभु ले लेंगे और ऐसा दिन आएगा कि आप गिर पड़ेंगे। इसलिए प्रियो, हम आपको जीभ को बस में करना होगा, क्योंकि जीभ ही एक ऐसी चीज है जो पूरे शरीर को या तो बचा सकता है या पूरे शरीर को है जो दूषित कर सकता है, नाश की ओर ले सकता है। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश से आप आशीष को पाए। तो प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपने ख्याल रखें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप सबके जीवन में आशीष को दे दिए। तो आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।